मैथ, रेशियो एंड proportion अनुपात और समानुपात, इसी चैप्टर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें टोटल जो है 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें बेसिक क्वेश्चन, बेसिक को हिंदी में आधार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कॉइन्स वाले, यानी कि सिक्कों वाले। तीसरा इसमें क्वेश्चन बनता है इनकम, यानी कि आय वाले। चौथा क्वेश्चन बनता है मिक्सचर, मिक्सचर से यानी कि मिश्रण वाले क्वेश्चन बनता है। और सबसे लास्ट 5वां टाइप इसमें मिसलेनियस, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के। अब हम बात करेंगे आखिर रेशियो है क्या। रेशियो जो है, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप को निरूपित करता है। देखिए आगे, रेशियो हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर्स के बीच सिंपलेस्ट यानी सरलतम रूप को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 आदमी हैं, उन दोनों आदमी का, एक का आय है 50 लाख और दूसरे का आय है 40 लाख। जैसे 50 और 40, तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10 और 40 को लिख सकते हैं 4 × 10। इसको अगर हमको रेशियो में लिखना है, 10 गया, इसका रेशियो हो जाता है 5:4। देखिए, अगर रेशियो को एक्चुअल नंबर में, मतलब वास्तविक नंबर में कन्वर्ट करना हो तो
जिस संख्या से काटते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए आगे, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है फर्दर उस नंबर को पुनः नहीं काट सकते। चलिए आगे रेशियो का टाइप हम लोग पढ़ते हैं। उसमें पहला टाइप आता है ए। 1 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं। 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। तो इसका रेशियो क्या होगा? तो देखिए, रेशियो जो होता है वो कभी भी भिन्न फॉर्म में नहीं रहता है, यानी कि बटा में नहीं हो सकता है। तो इसको हम एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए करते क्या है, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम जो होता है वो होता है मेरा 12। अब सभी नंबर को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो आ गया 6 रेशियो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। यही हुआ रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 9। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वन बाय टू रेशियो 3/4 रेशियो 5/8। फिर हमको कन्वर्ट करना है रेशियो में। तो देखिए, नीचे वाले का 2, 4 और 8 का एलसीएम लिया जाता है। तो 2, 4 और 8 का एलसीएम जो होता है मेरा 8 ही होता है। अब फिर 8 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 को 8 से, 3/4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5/8 को भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 कैंसिल। तो आ गया मेरा 4 रेशियो 3 2 जा 6 रेशियो 5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप पर, 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6। फिर हम लोग नीचे वाला का 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 3,
4 और 6 का एलसीएम मेरा हो जाएगा 6। तो फिर 6 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 6, फिर 3 इसका एलसीएम 12 आएगा। तो 12 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थ्री 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो 8:9:10, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बी नंबर पे। पहला क्वेश्चन, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है। तो हमको a/b/c फाइंड करना है, कितना होगा। तो देखिए, जब ऊपर पे 1 हो, जैसे यहाँ a के गुणांक में भी 1 है, b के भी गुणांक में 1 है, c के भी गुणांक में 1 हो, तो अगर ऊपर 1 हो तो नीचे लिखे नंबर ही अनुपात हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए के नीचे में लिखा हुआ है 3, बी के नीचे में लिखा हुआ है 4 और सी के नीचे में लिखा हुआ है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:4:5। दूसरा क्वेश्चन, टू बाई 3a बराबर 3/4b बराबर 4/5c है। तो a/b/c क्या होगा। तो देखिए, हमने बोला था ऊपर अगर कोफिशिएंट में 1 हो तो नीचे लिखे नंबर ही रेशियो हो जाते हैं, मतलब अनुपात हो जाते हैं। लेकिन अभी कोफिशिएंट ए के कोफिशिएंट में 2 है, यहाँ बी के कोफिशिएंट में 3 है, यहाँ सी के कोफिशिएंट में 4 है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, ऊपर 1 1 करने के लिए ये 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना होगा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम जो होता है वो होता है मेरा 12, यानी कि 12 है। तो अब सबको 2/3a को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे में, बराबर ऊपर 1 करने के लिए 3/4b इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखिए 4/5 सी था, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ए बाय 6 3 18 या 6 3 जा 18 बराबर बी बाय 4 4 जा 16, सी बाय 5 3 जा 15। तो अभी देखिए ऊपर पर कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 1 1। तो अभी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a/b/c, यानी कि
18 रेशियो 16 रेशियो 15, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थ्री बाय फोर ए बराबर 6/7 बी बराबर 8/9 सी है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमें फाइंड करना है। तो फिर देखिए सेम क्वेश्चन है, तो फिर हमको ऊपर एक बनाने के लिए हम बोले थे अगर ऊपर 1 रहता है तो नीचे लिखे नंबर ही रेशियो बन जाते हैं। तो ऊपर तो अभी 1 है नहीं, एक एक कोफिशिएंट में मतलब गुना में 3 है, यहाँ बी के गुना में 6 है, सी के गुना में 8 है। तो हमको ऊपर 1 बनाने के लिए 3, 6 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3, 6 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो हमको सब जितना भी है सबको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6/7 को भी, 8/9 सी को भी 24 से मल्टीप्लाई करना। देखिए 3 8 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। तो ए बाय 8 4 जा 32 बराबर बी बाय 7 चौक 28 बराबर सी बाय 9 तिया 27। तो अभी ऊपर कोफिशिएंट में 1 बन गया, तो जो जिसके नीचे में लिखा हुआ रहता है वही उसका रेशियो बन जाता है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमें फाइंड करना था। तो हो जाएगा 32 रेशियो 28 रेशियो 27, यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमने रेशियो के 2 पार्ट को देख लिया है, तो उस दोनों पार्ट का एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए 2/5 रेशियो 3/10 रेशियो 1/2 है। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? तो देखिए हमने बोला था जब भी ऐसा हो तो नीचे वाला का 5, 10 और 2 का एलसीएम लेते हैं और सभी को गुना कर देते हैं। तो एक बार ही अब गुना करते हैं। तो देखिए 5 2 जा 10, 2 बार में कट जाएगा। अब फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। फिर देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। फिर देखिए 2 से जब 10 को काटेंगे 2 5 जा 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो 4 रेशियो 3 रेशियो 5, यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर। 5/6 रेशियो 3/8 रेशियो 1/3। तो इसका भी वैल्यू बताना है। तो हमने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो नीचे वाला 6, 8 और 3 का एलसीएम लगेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो 6, 8 और 3 का एलसीएम आता है मेरा 24। तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका एलसीएम 6 4 जा 24, 4 आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। फिर देखिए 8 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 3 जा 9। फिर 3 से 24 को अगर काटना चाहें हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8। तो 20 रेशियो 9 रेशियो 8 आंसर। अब फिर देखिए दूसरे टाइप का भी एक बार पुनः। जैसे 3/4 ए बराबर 5/6 बी और 1/2 सी हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा?
तो हम बोले थे जब कॉफिशिएंट में 1 रहता है, कॉफिशिएंट में 1 रहता है, तो जो जिसके नीचे में रहता है वही उसका रेशियो बन जाता है। लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट में 3 है, 5 है, यहाँ 1 है, तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपली ऊपर वाले का 3, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो 3, 5 और 1 का एलसीएम आता है 15। तो 3/4a बराबर 5/6b इक्वल टू 1/2c। इसका एलसीएम आता है 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 3 5 जा 15, 5 आया, 5 4 जा 20, तो a/20 बराबर, फिर देखिए 5 3 जा 15 और 3 6 जा 18 बराबर 1 से जब 15 को सिंप्लीफाई करेंगे या भाग देंगे तो 1 से 15 ही आएगा, 15 2 जा 30। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आया 20 रेशियो 18 रेशियो 30। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।